ओके। तो मैं जब भी कॉलेज से हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, तो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था कि रूरल एरियाज में मेंटल हेल्थ इश्यूज को स्टडी करने पे बेसिकली, और किस तरह के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें लाइक काइंड ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट था। और जब मैं वो कर रही थी तब मैंने बेसिकली तभी मुझे यवतमाल में रहने का चांस मिला बेसिकली। और मैं यवतमाल में ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए रह रही थी, और तभी वो, अगर आपको महाराष्ट्र का लाइक पता है मैप, तो बेसिकली यवतमाल नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ महाराष्ट्र में आता है। विदर्भ जो एरिया हम बोलते हैं वो एरिया में आता है, और वो महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट ड्राई एरियाज में से है, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारे एरियाज। तो उसके वजह से जब मैं विदर्भ में रह रही थी तो मुझे बहुत सब फार्मर्स से जब मैं मिलती थी, तो उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज का कॉज, जैसे हमारे यहाँ पे सिटी में जैसे अभी कोविड पैंडेमिक है तो बहुत सा मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस हो रहा है, पर वहां पे वो मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस का कॉज था कि उनको, वो सालों साल पुअर थे लिटरली, और वो पॉवर्टी में से निकलने के लिए कोई क्लियर रास्ता उनको नजर नहीं आता था। तो बेसिकली उनसे ही बात करने से और रिसर्च करने से, लाइक सेकेंडरी सोर्सेज से रिसर्च करने से, मुझे ये पता चला कि अगर हम लोग पानी कंजर्व करने का कोई अफोर्डेबल तरीका निकालते हैं, तो पानी कंजर्व करके फार्मर्स ज्यादा क्रॉपिंग सीजन पाएंगे, उनका जो लैंड पार्सल है उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी निकाल पाएंगे। मीन पहले अगर उनके पास 2 या 3 एकड़ का लैंड पार्सल होता था, तो वो सिर्फ उसमें से 1 एकड़ यूज कर रहे थे और उसको एक मैक्सिमम 2 क्रॉपिंग सीजन के लिए लगा रहे थे। तो एम ये था कि वो पूरा 3 एकड़ का लैंड पार्सल यूज कर सके और उसको तीनों सीजन में यूज कर सके। सो बेसिकली उस हिसाब से और वो थॉट प्रोसेस से मुझे ये लगा कि हमको वाटर कंजर्वेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो वाटर कंजर्वेशन के वेज है, जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे सिंटेक्स की टैंक्स देखते हैं या रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो बड़े टैंक्स देखते हैं, तो जैसे सिंटेक्स वगैरह के जो टैंक्स हम सिटीज में देखते हैं, वो टैंक्स बहुत छोटे रहते हैं अगर आप नॉर्मली देखेंगे, तो वो एग्रीकल्चर के लिए वायबल नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगता है पानी का। और अगर आप बड़े टैंक्स देखेंगे तो नॉर्मली आमतौर पे हम आरसीसी या रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के टैंक्स देखते हैं, और वो जो टैंक्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए के टैंक्स लगते हैं 5 एकड़ की खेती को इनफ पानी देने के लिए। तो 20 लाख कोई भी आम फार्मर के लिए खर्चना, और वो भी एक सिंगल डिसबर्समेंट में, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग को सोच रहे थे कि उसको कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 या 3 लाख में उनका पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड खत्म हो जाना चाहिए। मीन्स ऑलमोस्ट 10x का कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए, जो करंट तभी का करंट सिचुएशन था उसमें। और तभी मार्केट रिसर्च करके और लोगों से बात करके हमारे को ये आइडिया आया कि बेसिकली हम खेत तालाब बना सकते हैं, जिसको बेसिकली खेत में ही हम लोग डिग करके एक लार्ज पिट जैसा बना देते हैं, और फिर वो जो लार्ज पिट रहता है उसमें हम एक पॉलीमर का लाइनिंग डालते हैं जो रिसाइक्लेबल होता है, और वो जो लाइनिंग रहता है उससे पर्कुलेशन पानी का रुक जाता है। तो जो भी हमारा रेन वाटर रहता है या सरप्लस रिवर वाटर रहता है या कनाल वाटर रहता है, वो सारा पानी वो लोग रोक पाते हैं। तो वो जब भी कनाल खुलता है या तो रेनी सीजन में, बेसिकली जब भी पानी का सरप्लस होगा वो पानी रोक लेंगे, और उसके बाद वो साल भर या एटलीस्ट नेक्स्ट मॉनसून के 2-3 महीने पहले तक वो यूज कर पाएंगे। तो जो टैंकर्स पे उनका डिपेंडेंस रहता था, वो टैंकर पे डिपेंडेंस बहुत कम हो जाता है। और इससे हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई अवाना जल संचय का पॉन्ड बनाता है, जो हमारे कंपनी का जो पॉन्ड है उसका नाम जल संचय है, तो अगर वो कोई जल संचय का पॉन्ड बनाता है तो वो फार्मर की इनकम 1 साल बाद 98.7% से बढ़ जाती है। मीन्स और इनकम जो होता है वो डबल हो जाता है। तो दो एक या मैक्सिमम 2 क्रॉपिंग सीजन में वो अगर लोन लेके ये करते हैं, बहुत लोग खुद से करते हैं या ज्वेलरी कोलैटरल के हिसाब से दे के लोकल लोन्स लेके करते हैं, बट कुछ कुछ लोग जैसे बैंक लोन्स भी लेते हैं। हमारे आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक जैसे 2-3 बैंक्स के साथ टाई अप भी है, तो कुछ लोग प्रॉपर फॉर्मुलाइज लोन्स लेते हैं, और वो लोन का रीपेमेंट भी लोगों का 1 से मैक्सिमम 2 क्रॉपिंग सीजन में हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस बेसिकली क्या हुआ है कि वाटर कंजर्वेशन उनके लिए बहुत ही नीड बेस्ड चीज है, मतलब वो लग्जरी नहीं है एग्रीकल्चरल एरियाज में। और वो जब कोई चीज लग्जरी नहीं है पर उसका स्टार्टिंग कॉस्ट 20 लाख है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हो गया था, क्योंकि उनकी नीड भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे।
तो ऐसे प्रोडक्ट्स में अफोर्डेबिलिटी लाना बेसिकली जो हमको लगता है कि फार्मर के नीड्स है, यही अवाना का मेन एम है। हम यही ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम ढूंढते रहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जो एग्रीकल्चरल नीड्स है बट मासेस ऑफ फार्मर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आरसीसी टैंक कोई नहीं लगाता है, 5-10% जो बड़े फार्मर्स रहते हैं वो अभी भी वही टैंक लगाते हैं क्योंकि वो टैंक ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। ये टैंक 5 साल रहते हैं तो वो 35 ईयर्स रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि हर आदमी के पास 35 ईयर्स के लिए आज पैसे डालने की क्षमता नहीं रहती है। जैसे अगर हम अर्बन सिनेरियो से कंपेयर करें तो मर्सिडीज होंडा से ज्यादा चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर हर आदमी के पास फिर भी मर्सिडीज खरीदने की ताकत नहीं रहती है। सो हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत है और बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें चाहिए कि हम मास सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स बना सके। तो बीच में के जो 80% फार्मर्स रहते हैं, नॉट एकदम गरीब हैं के बट नॉट अमीर हैं के इधर, वो फार्मर्स को केटर करने के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं।